नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। OROP 3 से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या आपने अपना पीपीओ चेक किया? एक सही पीपीओ, एक गलत पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा। पीपीओ के अंदर जो डिटेल्स हैं वो सही सही चेक कर लीजिए, नहीं तो OROP 3 में आपको घाटा हो जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, OROP 1 में विसंगति थी, 2 में विसंगति थी, 3 में भी विसंगति के साथ ही पीपीओ निकाला गया है, पेंशन में बढ़ोतरी दी गई है। तो ऐसे में क्या करें, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और कई सारे पेंशनर्स को अभी पेंशन का मैसेज नहीं मिला है, या तो कई सारे पेंशनर्स को OROP 2 के रेट से ही पेंशन का मैसेज मिल गया, यानी कि जो पुराना रेट, जिस रेट से उनको पेंशन मिल रहा था उसी रेट से मैसेज मिल गया। हालांकि OROP 3 में पेंशन की बढ़ोतरी है, लेकिन फिर भी सितंबर का मैसेज पुराने रेट से मिल गया। तो ऐसे में पेंशनर क्या करें? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और पीपीओ में खास करके आपको चेक करना पड़ेगा। आपको आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से OROP 3 का जो टेबल है उसका सही पेंशन मिला कि नहीं मिला, इसको आपको लाइव एग्जांपल दिखा के समझाऊंगा, पीपीओ दिखा के, कि किस तरीके से गलत रिवीजन भी हो सकता है। आप भी रहें ध्यान से। चलिए, सभी चीजों को डॉक्यूमेंट बेस्ड आपको जानकारी दूंगा, सारे दस्तावेज दिखा करके जानकारी दूंगा। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, नहीं तो आपको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर के, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले OROP 1 से OROP 2 तक का पेंशन नहीं सुधारा और उसी गलती के साथ OROP 3 मिला। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर के साथ ये हो रहा है, ये हो चुका है कि OROP 1 में गलती थी, उनको पकड़ में नहीं आया। OROP 2 में गलती हुई, वो भी पकड़ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद जैसे सैनिक पाठशाला से जुड़े या सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कार्रवाई की, ग्रीवेंस डाला, लेटर लिखा, उसके बाद कार्रवाई तो शुरू हो गई पेंशन सुधार के लिए। लेकिन वो कार्रवाई चल ही रही है, उसके बाद OROP 3 का जो पेंशन जारी किया गया वो भी गलती के साथ ही जारी किया गया। जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स का ये सवाल है कि सर मेरा तो OROP 2 ही सही नहीं मिला है, OROP 2 का ही गलती चल रहा है, लेकिन OROP 3 अभी जारी हुआ वो भी उसी गलती के साथ, तो अब क्या होगा? मेरा 2 वाला गलती नहीं सुधरेगा? बिल्कुल सुधरेगा दोस्तों। आपका जो गलती के लिए, जो पुराना गलती के लिए जो प्रोसेस चल रहा है, जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है, वो अलग चीज है, और OROP 3 का जो रिवीजन हुआ है वो अलग चीज है। आपका जब वो गलती वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा रिवीजन OROP 2 का भी होगा, OROP 3 का भी होगा। ऐसा ही एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जिसमें पेंशनर का किस तरीके से सीधे सीधे रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDS स्पर्श को लेटर लिखा है कि पेंशन कितना होना चाहिए था, उसके बावजूद भी OROP 3 में भी उसी गलती के साथ पेंशन रिवीजन किया गया है। चलिए पहले लेटर दिखाता हूं रिकॉर्ड ऑफिस का, उसके बाद समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस केस को आप समझिए। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो PCDA को लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि इसका लिंक OROP 3 के साथ भी है दोस्तों। आपको इस लेटर का जो मेन मुद्दा है वो समझा दूं। आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, ये MSCP हवलदार मिले हुए एक पेंशनर का मुद्दा है, और यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDS स्पर्श को क्लियर बोला है कि ये एक नायक रैंक के पेंशनर हैं, लेकिन इनको MSCP हवलदार मिला हुआ है, जिस वजह से उनका पे लेवल 05 है। लेकिन उनको OROP 2 यानी कि सर्कुलर नंबर 666 के हिसाब से जो पेंशन फिक्सेशन किया गया वो 21,244 किया गया, जबकि उनका होना चाहिए था 22,144। यही चीजें इस पैराग्राफ में लिखा गया है। अब दोस्तों, ये MSCP हवलदार होने की वजह से 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस में उनको हवलदार का पेंशन मिलना चाहिए था OROP 2 के हिसाब से, जबकि उनको नायक का दिया गया है। और PCDA को रिकॉर्ड ऑफिस इसी बात की जानकारी दे रहा है, और साथ ही साथ बताया गया है दोस्तों कि इसमें उनका PPO वगैरह भी जनरेट हो चुका था, सब कुछ क्लियर है। अब इसके साथ साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने PCDA को, स्पर्श को, यह भी बोला है कि OROP 1 यानी कि 555 सर्कुलर के हिसाब से उनका 22 साल के नायक के हिसाब से पे लेवल 05 के हिसाब से 7,795 पेंशन बनता है, और सर्कुलर 570 यानी कि 7वां पे कमीशन, इसी के ऊपर 2.57 मल्टीप्लिकेशन लगा के पेंशन बनता है 20,033 रुपए। और OROP 2 यानी कि सर्कुलर 666 में उनका पेंशन बनता है पे लेवल 05 हवलदार के हिसाब से 22,144 रुपए।
ये क्लियरली लेटर लिखा गया है रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीसीडीएस पर्स को। अभी आप सबने देखा दोस्तों कि रिकॉर्ड ऑफिस ने क्लियरली पीसीडीए को हवलदार के हिसाब से पेंशन एडजस्ट करने के लिए लिखा है लेटर। मई का लेटर है, लेकिन फिर भी अब ओआरओपी 3 जो जारी हुआ, जैसे ये मैसेज देखिए, अब पेंशनर ने कहा सर ओआरओपी 3 पीपीओ जो जारी हो गया है, अभी मैसेज आया 22,144 के हिसाब से 24,763 होना चाहिए। एमएससीपी हवलदार 22 साल का नायक से आया हूं 2010 में। तो आपने देखा दोस्तों कि एनोमेली चल रही थी, विसंगति चल रही थी, अभी उसी विसंगति को कंटिन्यू करते हुए ओआरओपी 3 को लागू किया गया है। तो आपके उस विसंगति के लिए आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। विसंगति तो सही होगी, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बेशक अभी ओआरओपी 3 में उनको गलत रिवीजन हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जब उनको एमएससीपी हवलदार के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा तो उनको ओआरओपी 1 का भी, साथ में पे कमीशन का भी, ओआरओपी 2 का भी और ओआरओपी 3 का भी पूरा रिवीजन होकर के एरियर मिलेगा। तो आप भी जानकारी रखिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। सितंबर का पेंशन मैसेज उतना ही आया जितना पेंशन अगस्त में मिला था। कब आएगा ओआरओपी 3? जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स का जो पेंशन एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया है वो ओआरओपी 2 के रेट में ही आया है, जबकि ओआरओपी 3 में उनको फायदा मिलना चाहिए। उनका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, जिस वजह से उनको ओआरओपी 2 के रेट से ही मैसेज आया। कल बहुत सारे पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है, आज भी आ रहा है बहुत सारे पेंशनर्स को, लेकिन उसमें कुछ पेंशनर्स का यह है कि उनका ओआरओपी 3 को इंप्लीमेंट किए बगैर ही पुराना रेट से ही मैसेज आ गया। अब आपको समझा दूं दोस्तों, अब लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट होना है, क्योंकि लगभग उतने पेंशनर्स का ओआरओपी 3 में रिवीजन होना है और ज्यादातर पेंशनर्स पर्स में माइग्रेटेड हैं। तो उतने सारे पेंशनर्स का इकट्ठा पीपीओ जनरेट नहीं हो पा रहा है। जितनों का पीपीओ जनरेट हो पा रहा है उतनों का मैसेज जो आया है एडवांस इंटीमेशन का, वो मैसेज आया ओआरओपी 3 के रेट में। लेकिन जिनका पीपीओ जनरेट नहीं हो पाया, जिनका पेंशन में अभी रिवीजन नहीं हो पाया, उनको ओआरओपी 2 के रेट से ही मैसेज गया है। लेकिन काम अभी भी चल रहा है दोस्तों पीसीडीए में अभी भी काम चल रहा है। कुछ पेंशनर का बीच में रिवीजन होकर के पीपीओ जारी होने के बाद भी चेंज हो सकता है, ये चांसेस हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, इनकेस अगर सितंबर के महीने में आपको बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिलता है तो अक्टूबर के महीने में आपको 3 महीने का एरियर के साथ आपका ओआरओपी 3 का पेंशन मिल जाएगा। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स का पीपीओ जनरेशन और ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन का रिवीजन हो चुका है और ज्यादातर पेंशनर्स को सितंबर महीने का जो पेंशन है वो ओआरओपी 3 के रेट से ही मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। ओआरओपी 3 का पेंशन रिवाइज हुआ, नए रेट से मैसेज भी मिला, मगर ओआरओपी 3 का पीपीओ नहीं आया। जी हां, कई सारे पेंशनर्स के साथ ये हुआ है कि उनका ओआरओपी 3 के हिसाब से ही मैसेज मिल चुका है कि पेंशन जो आने वाला है ओआरओपी 3 के रेट से आने वाला है, लेकिन पीपीओ अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ऐसे भी पेंशनर्स हैं कि जब आपको पेंशन का मैसेज मिलता है उसके बाद कभी-कभी 24 घंटे, कभी-कभी 48 घंटे समय लेता है आपका पीपीओ जनरेट होने में। लेकिन कुछ पेंशनर्स का बावजूद इसके 4, 5, 6 दिन हो गए फिर भी पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं, आपका अगर मोबाइल नंबर को आप अपडेट करें तो पीपीओ जनरेट हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर अपडेट करने का भी एक ऑप्शन है आपके पास कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट करवाने के लिए। नहीं तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए कि मेरा पेंशन रिवीजन तो हो गया है लेकिन पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है। इस तरीके से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। ओआरओपी 3 का पीपीओ टेबल के साथ जरूर मिलाएं। जी हां, आपका भी अगर ओआरओपी 3 का पीपीओ जारी हो गया है तो आपको आपके पीपीओ को टेबल के साथ मैच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जी हां, ओआरओपी 3 के टेबल में आपको जो ऑथराइज पेंशन है, क्या आपके पीपीओ में वही पेंशन आया है, यह जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे जो डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा आपको पीपीओ दिखाऊंगा और ओआरओपी 3 का टेबल के साथ कंपेयर करके उसको समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर्स के साथ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा घाटा आपके साथ भी हो सकता है। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। ये जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं ये ओआरओपी 3 लागू होने के बाद का पीपीओ है, बेहद ही महत्वपूर्ण पीपीओ। इस पीपीओ को आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सीधे सीधे पीपीओ में गलत पेंशन ओआरओपी 3 का दिया गया है। बहुत सारे हजारों की संख्या में पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनके साथ इस तरीके की जो है एनोमली, इस तरीके की विसंगति होगी जो आप अगर पीपीओ चेक नहीं करेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा, इसलिए पीपीओ को चेक करना जरूरी है। अब देखिए ये एक नायक रैंक के पेंशनर हैं, नायक वाई ग्रुप, हालांकि यहाँ ग्रुप सी लिखा हुआ है, सी ग्रुप अभी होता नहीं है, वाई ग्रुप के पेंशनर है ये, और 1979 के ये रिटायरी हैं। देखिए
काफी उम्र दराज वाले पेंशनर हैं। अब इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस, आप नेट क्वालिफाइंग सर्विस देखिए, 16 साल 5 महीना 8 दिन, कोई एनक्यूएस वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि इनको 16.5 साल के हिसाब से पेंशन फिक्स किया जाना चाहिए। L04 यानी कि नायक के हिसाब से 16.5 साल के वाई ग्रुप के नायक का इनको पेंशन मिलना चाहिए। अब चलिए नीचे जो डिटेल्स है OROP3 लागू होने के बाद का उसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए OROP3 लागू करके पीपीओ जनरेट हुआ 21 सितंबर 2024 को, और पेंशन देखिए उनका 20,107 रुपए था, अभी बना दिया गया 20,719 रुपए। चलिए एक बार फिर से लेंथ ऑफ सर्विस देखिए, नायक रैंक के पेंशनर लेंथ ऑफ सर्विस 16.5 साल। अब नायक 16.5 साल वाई ग्रुप का मैं आपको OROP3 का टेबल दिखाता हूं, इनको मिला कितना है 20,719 रुपए। तो चलिए वो टेबल देखते हैं। अब दोस्तों ये रहा टेबल नंबर 7 OROP3 का, ये टेबल नंबर 7 है। अब इस टेबल नंबर 7 में मैं आपको लेके चलूंगा 16.5 साल वाले नायक के पेंशन में। ये जो कॉलम है ये नायक वाला पेंशन है, ये वाला जहां पर अभी कर्सर है ये वाला नायक का पेंशन है। अब यहां पर आप 16.5 साल वाले नायक का देखिए, 16.5 साल वाले नायक यानी कि ये वाला कॉलम बनता है, ये बनता है। इस रो में आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाला वाई ग्रुप का नायक, ये वाला उनका कितना होना चाहिए था, 21,488 रुपए होना चाहिए था। आपने देखा तो उनको कितना मिल रहा है, मिलना चाहिए था OROP3 लागू करके उनका पीपीओ में 21,488 रुपए होना चाहिए था, लेकिन उनको कौन सा दिया गया, 16 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 20,719 रुपए दिया गया। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पीपीओ में उनका पेंशन होना चाहिए था कुछ और ही, उनको मिलना चाहिए था 21,488 रुपए, लेकिन उनका लेंथ ऑफ सर्विस 16.5 साल होने के बावजूद भी उनको 16 साल के हिसाब से 20,719 रुपए का जो है रिवीजन हुआ है, जो कि गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है, आपको भी चेक करना जरूरी है। चलिए अब महत्वपूर्ण चीज समझाऊंगा आपको, गलत पीपीओ और सही पीपीओ OROP3 का कैसे पता करना है, कैसे समझना है। यहां पर मैंने एक खाका बना रखा है, आइए समझते हैं OROP3 का गलत पीपीओ और OROP3 का सही पीपीओ कैसे समझना है। चलिए सबसे पहले तो आपने बेसिक को देखना है, आपका जो बेसिक पेंशन है वो पहले कितना था, उसके बाद कितना हुआ है उसमें बढ़ोतरी को निकालना है। चलिए आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए 22,000 रुपए, 22,007 रुपए आपका बेसिक पेंशन था, जो कि एक 20 साल के हवलदार का वाई ग्रुप का OROP2 का रेट है। चलिए 22,007 रुपए आपका बेसिक पेंशन था, अब की बार OROP3 में 24,763 हो गया, तो पेंशन की बढ़ोतरी कितने की हुई, 2,756 रुपए की पेंशन की बढ़ोतरी हुई है। ये गलत पीपीओ के बारे में मैं बोल रहा हूं, लेकिन अब उस 2,756 रुपए को कैसे पीपीओ में लाया गया है, आगे पीपीओ भी दिखाऊंगा आपको मैं कैसे लाया गया है। देखिए 2100 रुपए उनका कम्यूटेशन कटता था, उसमें 1,367 रुपए कम्यूटेशन का अमाउंट में बढ़ोतरी कर दिया और कम्यूटेशन कर दिया 3,467 रुपए, इतना कर दिया उनका कम्यूटेशन का अमाउंट। और जो रेसिडुअल पेंशन है दोस्तों रेसिडुअल पेंशन क्या होता है, आपका जो टोटल बेसिक पेंशन है उसमें से आधा तो आपका कम्यूटेशन में चला जाता है, जब हम पेंशन आते हैं तब की बात कर रहा हूं, आधा हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में चला जाता है और जो बचा हुआ आधा रहता है उसको रेसिडुअल पेंशन कहते हैं। तो OROP में जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों पेंशन में, वो आपका जो भी बढ़ोतरी, जितना भी अमाउंट बढ़ोतरी हुआ है वो आपका कम्यूटेशन में नहीं जुड़ेगा, वो आपका रेसिडुअल में जुड़ेगा। मान लीजिए आपका पेंशन में अगर 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो आपका रेसिडुअल पेंशन में 1,000 रुपए जुड़ना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए गलत पीपीओ में क्या हुआ है, ये जो 2,756 रुपए की बढ़ोतरी है जिसमें से 1,367 रुपए कम्यूटेशन में बढ़ा दिया गया और बचा हुआ जो 1,389 रुपए है वो उनका रेसिडुअल पेंशन में बढ़ा दिया गया, जो 19,907 था उसको 21,296 कर दिया गया। जबकि होना यह चाहिए था कि ये जो कम्यूटेशन है 2100 का 2100 ही रहना चाहिए था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी, और ये जो अमाउंट है जितना भी बढ़ोतरी हुआ उनका पेंशन में वो आना चाहिए था रेसिडुअल पेंशन में बढ़ोतरी होकर के, इसके साथ ये अमाउंट जुड़ के यहां होना चाहिए था। जी हां, इसका मैं आपको दोनों पीपीओ इकट्ठा दिखाऊंगा। और सही जो पीपीओ है उसमें क्या होता है, सही पीपीओ में ऐसा होता है कि एक मान लीजिए 16-17 साल वाले हवलदार का बेसिक पेंशन 21,782, आगे इन दोनों का मैं पीपीओ दिखाऊंगा, दोनों के पीपीओ है मेरे पास। तो 21,782 रुपए एक हवलदार का बेसिक पेंशन था, जिसमें 1,650 रुपए का बढ़ोतरी होकर के 23,432 रुपए हो जाता है। उनका कम्यूटेशन कट रहा था 3,812 रुपए, कम्यूटेशन में बढ़ोतरी नहीं होता है, 3,812 ही रह जाता है। और उनका जो रेसिडुअल पेंशन है
जो कम्यूटेशन कटने के बाद बचा हुआ बेसिक पेंशन उसको रेसिडुअल बोलते हैं। तो रेसिडुअल पेंशन 17,970 से बढ़ करके 1,650 रुपए बढ़ के 19,620 हो जाता है। ये सही पीपीओ ओआरओपी 3 के बाद जनरेट हुआ पीपीओ। चलिए मैं दोनों पीपीओ दिखा के आपको समझाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक नायक वाई ग्रुप के पेंशनर का पीपीओ है जो कि 2008 के रिटायरी हैं। तो इनको हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ है। इनका लगभग 20 साल लेंथ ऑफ सर्विस है। तो ये देखिए आप L05 हवलदार का एमएससीपी मिला हुआ पीपीओ है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ये जो बेसिक है उनका बेसिक 24,763 रुपए हो गया है, कम्यूटेशन 3,467 रुपए हो गया है और रेसिडुअल पेंशन 21,296 रुपए हो गया है। यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जो बेसिक पेंशन है, बेसिक पेंशन कितने से बढ़ के इतना हुआ है, 22,007 रुपए से बढ़ के 20 साल सर्विस वाले हवलदार का 22,007 से बढ़कर 24,763 हो गया है। ये ठीक है, लेकिन आगे 2,100 रुपए जो कम्यूटेशन था वो बढ़ा करके 3,467 रुपए किया गया, ये गलत है। आगे और ये देखिए रेसिडुअल पेंशन 19,907 से 21,296 हुआ है, जबकि ये 21,296 ना हो करके जो कम्यूटेशन में ये जो पैसा बढ़ोतरी हुआ है ये भी रेसिडुअल पेंशन में ही बढ़ना था। जैसे मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया उस तरीके से बढ़ना था। 20 सितंबर 2024 का ये पीपीओ है, ये गलत पीपीओ है। अब चलिए मैं अगला आपको और एक पीपीओ दिखाऊंगा जो कि सही पीपीओ है। अब ये जो पीपीओ है दोस्तों, ये पीपीओ सही पीपीओ है। ये एक हवलदार रैंक के वाई ग्रुप के पेंशनर का पीपीओ है जिनका 18 साल के आसपास का लेंथ ऑफ सर्विस है। 18 साल सर्विस वाले हवलदार का ये पीपीओ है, 2014 के रिटायरी हैं। अब देखिए इनका पीपीओ में जो चीज अभी मैंने बताया रेसिडुअल पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, वो चीज आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए उनका पेंशन अभी बढ़ के 23,432 हो चुका है और कम्यूटेशन उनका 3,812 रुपए था, उतना ही रह गया है। यहाँ पर आप कोरिजेंडम डिटेल्स देखिए, ये देखिए 21,782 रुपए, ये पेंशन बढ़ के अभी 23,432 हो गया है। ठीक है, और जो बढ़ोतरी का अमाउंट है वो रेसिडुअल पेंशन में पूरा का पूरा जुड़ गया है। ये देखिए पिछले पीपीओ में आपने देखा था कि जो बढ़ोतरी का अमाउंट है आधा कम्यूटेशन में जोड़ा गया, आधा रेसिडुअल में जोड़ा गया, जो नहीं हो सकता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि कितना महत्वपूर्ण है आपको आपका पीपीओ समझना, आपको आपके पीपीओ को ओआरओपी 3 के टेबल के साथ कंपेयर करके चेक करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।